Everyone, today we will discuss about second way of heat transfer, that is convection. When liquids and gases are heated, the heat is carried from one part to another part by the actual movement of the hot particles. This movement of particle due to the temperature difference between different parts of the same substance is called convection. जैसा कि हमने कंडक्शन में पढ़ा था, सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड्स एंड गैसेस में, क्योंकि लिक्विड्स एंड गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में सफिशिएंट स्पेस होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स मूव करने का रीज़न है टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेंगे। अब ये मूवमेंट ऐसे क्यों होती है? व्हाई डज वाटर और गैसेस मूव इन दिस फैशन? जब भी हम लिक्विड्स और गैसेस को हीट करते हैं तो जिस पार्ट पे हीट प्रोवाइड करवाई जाती है उस पार्ट से पार्टिकल्स लाइटर मीन्स हल्के हो जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और साइड से कोल्डर मीन्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो उस स्पेस को फिल करने के लिए नीचे आ जाते हैं। सेम यही चीज़ दी हुई है इस एक्टिविटी में। रीड दिस एक्टिविटी। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पूरे लिक्विड या गैस का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स की इसी साइक्लिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन एयर भी कन्वेक्शन करंट से हीट ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि एयर भी क्या है कि गैस है और उसके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। All liquid and gases are transfer heat through the convection. Now some applications of convection currents. First, ventilation in rooms. रूम्स में वेंटिलेशन रूफ के साथ क्यों होता है? ताकि कन्वेक्शन की हेल्प से हॉट एयर ऊपर वेंटिलेशन है जो उससे बाहर चली जाए और बाहर से कोल्ड एयर रूम में आ जाए और फ्री स्पेस को फिल करने के लिए, और जो पूरे रूम में जो एयर है वो फ्रेश रहे। लैंड एंड सी ब्रिज। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। दिन के टाइम सन हीट से लैंड सी के कंपैरिजन में जल्दी वार्म हो जाती है, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी वार्म होकर ऊपर मूव करती है। फिर उस स्पेस को फिल करने के लिए सी की तरफ से कोल्ड एयर आती है, एंड दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड ए सी ब्रिज। सी की तरफ से जो एयर आती है दिन के टाइम में लैंड की तरफ, दैट इज कॉल्ड सी ब्रिज। बट आफ्टर सनसेट लैंड सी के कंपैरिजन में जल्दी कूल हो जाती है और सी वाटर वार्म एयर, सी के ऊपर जो एयर है वो वार्म रहती है, इसलिए जो सी के ऊपर वाली एयर है वो ऊपर मूव करती है, एंड लैंड के साइड से कोल्ड एयर सी की तरफ मूव करती है फ्री स्पेस को फिल करने के लिए, एंड दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। मीन्स नाइट के टाइम में जो लैंड की तरफ से सी की तरफ जो कन्वेक्शन करंट्स जाते हैं, जो एयर मूव करती है, दैट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। दिन के टाइम में जो सी की तरफ से आती है लैंड की तरफ, दैट इज सी ब्रिज, और रात के टाइम में जो लैंड की तरफ से जाती है सी की तरफ, दैट इज लैंड ब्रिज। नाउ ओशियन करंट्स। इक्वेटर के पास जो ओशियन वाटर होता है वो जल्दी हीट हो जाता है सन हीट की हेल्प से, और पोलर रीजन में वाटर कोल्ड होता है, इसलिए वार्म वाटर हल्का होने की वजह से ओशियन सरफेस पर इक्वेटर की तरफ से पोलर रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, और पोलर रीजन से कोल्डर वाटर सरफेस के नीचे से इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है।
मीन्स ऊपर से हॉट वाटर पोलर रीजन्स की तरफ जाता है और उसके नीचे से पोलर रीजन से कोल्ड वाटर इक्वेटर की तरफ आता रहता है. दैट इज ओशियन करंट्स. मूवमेंट ऑफ ए वाटर फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन एंड पोलर रीजन टू द इक्वेटर. दैट इज ओशियन करंट. दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ए ओशियन करंट. और ओशियन करंट की वजह से ही ओशियंस का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. नेक्स्ट है एयर कंडीशनर्स को हम हायर लेवल पर क्यों लगवाते हैं? क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होती है एज कंपेयर टू द वार्म एयर. तो कोल्ड एयर ऊपर से जल्दी नीचे आएगी और वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, जिससे रूम में कूलिंग जल्दी होगी. नेक्स्ट, रूम हीटर को हम फ्लोर पर क्यों रखते हैं? ताकि हॉट एयर फ्लोर से ऊपर की तरफ जाए और ऊपर से कोल्ड एयर नीचे आ जाए, तो रूम में हीटिंग जल्दी होगी. रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र हम ऊपर क्यों लगवाते हैं या ऊपर क्यों होता है? ताकि कूलिंग ऊपर से जल्दी नीचे आए और पूरा रेफ्रिजरेटर कूल रहे. रीड दिस टॉपिक फ्रॉम बुक केयरफुली. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.